नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। पंचमक्कार तत्वों को आप जानते हैं, पंचमक्कार तत्वों ने इस समय जो है बहुत घमासान शुरू कर रखा है। एक तरफ ममता दीदी है और दूसरी तरफ आपके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो संयुक्त तत्वावधान में जो तमाशा चल रहा है वो है तथाकथित किसान आंदोलन। लेकिन दोनों को तिहरा झटका लगा है। ट्रिपल प्रॉब्लम, ट्रिपल ट्रबल। वो कैसे? आप देखिए कि ये जो है ये पूरा आप देख रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो संयुक्त तत्वावधान में चल रहा था, ये आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत ढुलमुल सा चल पा रहा है। इसमें जिस प्रकार का एक उत्साह और जिस प्रकार के एक पावर थी पिछली बार जो आपका जो किसान आंदोलन 1.0 जो था उसको उसकी तुलना में कुछ ख़ास नहीं है। ये इसलिए भी है कि ये केवल 580 यूनियन पिछली बार थे, इस बार केवल 76 हैं। वो तो कल रमनीक जी ने भी बताया था, मैं भी आपसे लगातार बात कर ही रहा हूँ इसकी। तो अब हुआ क्या कि आज आज मतलब अ, ये जब आपके सामने आ रहा है तो ये इसको 1 दिन हो चुका होगा क्योंकि इसको रिकॉर्ड मैंने पिछली रात को किया था। तो ये आज के हिसाब से जब ये प्रसारित हो रहा है उसके हिसाब से कल यानी शुक्रवार को ये मामला जो है वो पंजाब हाई कोर्ट में आया और पंजाब हाई कोर्ट में एक बड़ी विचित्र दलील दी गई। ऐसी विचित्र जिसको सुन के आप भी हैरत में पड़ जाएँगे कि क्या इस प्रकार के भी वकील होते हैं और क्या इस प्रकार के फरीक या पिटिशनर भी होते हैं। यानी कि ये कहा गया किसान के वकील की तरफ से, किसानों के वकील की ओर से कि साहब हम इस मैटर को यूएन में ले जाना चाहते हैं। हाँ जी, यूएन में ले जाना चाहते हैं। और चूँकि इस वक़्त मेन स्पॉन्सर जो है, जिसको मॉरल स्पॉन्सर ही कहेंगे क्योंकि पैसे तो आ नहीं पा रहे हैं, कनाडा से पैसे जो हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है इस आंदोलन की सफलता में। क्योंकि पैसे नहीं आ पा रहे हैं, जो कुछ लोकली ही इकट्ठा किया गया है, वो लोकली हुआ है, बाहर के पैसे एफसीआरए वाले, वो सारे बंद हैं और जो पहले स्पॉन्सर हो रहा था, वो मियाँ खलीफा वाला और आपके रिहाना वाला, वो सारा मामला बंद है। दूसरी ओर बहुत सारे लोगों के निरस्त कर दिए गए हैं ओसीआई कार्ड, तो इस कारण जो वहाँ से लोग बहुत अधिक मुखर हुआ करते थे, उनमें से भी जो हार्डकोर हैं, बहुत ही हार्डकोर हैं, उनको छोड़ के बाकी सब हो गए साइलेंट। तीसरे जो ट्विटर अकाउंट हैं, वो धड़ाधड़ ब्लॉक किए जा रहे हैं। ट्विटर, फ़ेसबुक के इनके अकाउंट जो हैं, जो यहाँ पर झूठी बातें फैला के और एक प्रकार से प्रोवोक करते हैं पंजाबियों को, सिखों को विशेषकर, वो अकाउंट सारे के सारे ब्लॉक किए जा रहे हैं, बड़े मस्ती से ब्लॉक किए जा रहे हैं। उनमें कोई समस्या नहीं। तो अब जब यूएन की बात आई तब जो कोर्ट था, वो तब तक थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि सिम्पैथेटिक है इनकी ओर, तो वो कोर्ट भी उखड़ गया। उसने कहा इसमें यूएन कहाँ से आ गया? इसमें यूएन का क्या रोल है? और यूएन के रोल की जब बात आती है तो बताएँ आप कि जब कनाडा में इसी प्रकार का किसानों का प्रदर्शन हुआ था, तो आपको पता है कनाडा ने वहाँ इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगा के और जो लोग भी उसमें भाग ले रहे थे, उनके सबके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे। अब मुझे लगता है अगर यूएन जाने की बात कर रहे हैं ये, तो इन लोगों को भी ये ट्रीटमेंट अब स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि कनाडा में तो ये हो चुका है, यूएन ने कुछ भी नहीं किया, यूएन ने एक शब्द कोई निंदा में भी नहीं कहा। तो एक तरफ तो ये पंचमक्कार यूएन जाते-जाते रह गए बेचारे। बहुत तगड़ा झटका लगा कि साहब कि यूएन जाने का कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। पता नहीं किन मूर्खों ने इनको बताया था कि यूएन जाना भी कोर्ट अलाउ कर देगा और कहेगा कि यहाँ आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आप यूएन में ले लीजिए, जैसे कि यूएन की कोई पावर है भारत के सामने। ऐसे-ऐसे मूर्ख बैठे हैं तो आप सोचिए क्या हो सकता है। ये झटका नंबर 1। झटका नंबर 2 लगा उधर पंचमक्कारों को दीदी के यहाँ, क्योंकि यहाँ तो यूएन जाने की बात कर रहे थे। यहाँ तो ये बात कर रहे थे कि भई हमें जो है वो प्रोटेस्ट का जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो नहीं अवेल करने दिया जा रहा है। आंदोलन करना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, हमें उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें बंगाल में दीदी जो है, जो
इनके जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की एक प्रखर प्रणेता हैं। उन्होंने क्या किया, जो संदेश खाली का वो जो सारा मसला चल रहा है, वो संदेश खाली के मसले में वहाँ पर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसके अरुण हालदार साहब जो उसके चेयरपर्सन हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ उनका विज़िट था। उस विज़िट को पूरा रोकने का प्रयास किया। उनको वहाँ आने की अनुमति नहीं दी, फिर भी वो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो पहुँच गए। लोगों के उन्होंने बयान रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद में आके उन्होंने सारे बयान दे दिए और बयान देके ये भी कह दिया कि हम यदि ये स्थिति नहीं सुधारते हैं, तो हम रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यदि ये कहता है, तो ये बहुत बड़ा झटका है और ये किस प्रकार के ये आंदोलन करने के नैसर्गिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर महिलाएँ कह रही हैं कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं और उनका ना तो स्टेटमेंट लिया जा रहा है, ना उनको आंदोलन करने दिया जा रहा है। जो उनके समर्थन में जा रहे हैं, उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। 144 लगा के किसी को वहाँ जाने नहीं देते और जब कोर्ट इस 144 धारा को निरस्त कर देता है, तो वहाँ पर दूसरी 144 धारा लगा के दोबारा लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से ना तो कोर्ट की मान रहे हैं, कोर्ट की अवज्ञा कर रहे हैं, सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवज्ञा कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में जो विपक्ष का जो नैसर्गिक अधिकार है उसको भी नहीं करने दे रहे। अच्छा, वो किसी तरह से ये जहाँ पंजाब का आप देख रहे हैं ना कि पंजाब में ये एक प्रकार से हिंसा पर उतारू हैं। अपने साथ ट्रैक्टर लेके आए हैं जिसमें मॉडिफिकेशन कर रखे हैं ट्रैक्टर्स में। राशन लेके आए 6 महीनों का, तरह-तरह के डंडे, लाठी और पता नहीं कौन-कौन से और दूसरे असलहे लेके आए हैं। एक तरफ तो ये है और ये कह रहे हैं कि साहब हमको आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा और दूसरी तरफ वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से लोग जो हैं, उनको जाने तक नहीं दिया जा रहा है, लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। तो आप ज़रा हमारे पंचमक्कारों के प्रजातांत्रिक मूल्यों के जो अपने आप को प्रणेता कहते हैं, रक्षक कहते हैं, उनकी ज़रा ये दो मुही चाल आप देख लीजिए। ये तो हो गए 2 तगड़े झटके और वो जो पूरा जो बनाया गया था विशेषकर से जो ये हमारे आंदोलनकारी यानी कि आंदोलनजीवी वाले जो हैं ये यहाँ पंजाब वाले, इन्होंने तो घोषणा भी कर दी। अब क्या है, बुद्धि तो है नहीं। जब बुद्धि नहीं होती है तो ये सारी बातें निकल जाती हैं कि साहब कि ये तो क्या है कि बहुत अधिक ग्राफ बढ़ गया है मोदी का, तो उसको हमें डाउन करना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इस बार खट्टर जी को फ्री हैंड दे दिया गया, तो खट्टर जी ने इनको इनकी चिड़िया तक को हरियाणा में ही परनी मारने दिया, दिल्ली तक पहुँचने की बात तो बहुत दूर है। और जैसे कि सारे इंडिकेशन हैं कि अभी पूरा केंद्र का भी और मोदी जी भी ये सब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इन्होंने फ्री हैंड दे रखा है, खट्टर जी को भी और योगी जी को भी। और योगी जी को जब फ्री हैंड मिल जाता है तो आपको पता है कि वो कैसे हो जाते हैं। यदि कुछ सरकारी कर्मचारी भी उनके समर्थन में सोच रहे थे कि कुछ करें, तो उन्होंने आज वहाँ एस्मा भी लगा दिया, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की स्ट्राइक इत्यादि नहीं कर सकता और वो 6 महीने के लिए लगा दिया। तो कम से कम ये निश्चित हो गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो हमारे भाई लोगों के समर्थन में कोई कुछ करना चाहे, क्योंकि बहुत सारी यूनियन हैं जो अभी भी लेफ्ट से गवर्न होती हैं, तो वो यदि कुछ करना चाहें तो वो कुछ नहीं कर पाएँगी। मान लीजिए कोई बिजली की हड़ताल करना चाहे, रोडवेज़ की हड़ताल करना चाहे या इस तरह का कुछ और अन्य करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। अब जो तीसरा जो सबसे बड़ा झटका लगा ना भाई, तीसरा सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि हमारे सर जी ने चुपके-चुपके समझौता कर लिया है। आपको बिल्कुल नई बात बता रहे हैं कि सर जी ने चुपके-चुपके समझौता कर लिया है और समझौते में ये कहा है कि ठीक है, हम इस किसान आंदोलन को विफल कर देते हैं, आप हमको गिरफ्तार ना करिए। और मैं आपको कब से कहता आ रहा हूँ कि वैसे भी केंद्र सरकार का केजरीवाल को गिरफ्तार फिलहाल करने का किसी भी प्रकार का कोई इरादा नहीं था, ये तो मूर्ख था। ये लगातार चुनौती दे रहा था ईडी को, यदि सीधे-सीधे ईडी के पास चला भी जाता तो भी कुछ नहीं होता। आपको ध्यान है ईडी के पास तो कविता भी गई थी, के कविता, बीआरएस वाली, उसको क्या किया? अरेस्ट किया क्या? नहीं किया।
इसको भी अरेस्ट करने का इनका कोई प्लान नहीं था, मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ और वो इसलिए क्योंकि इनको ये लगता है कि भई ये तो हमारी मदद कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को खत्म कर रहा है, इसकी लड़ाई तो पहली कांग्रेस से है। जब तक कांग्रेस को ये नंबर 3 पे नहीं लाएगा, जब तक खुद नंबर 2 पे नहीं आएगा, तब तक ये हमारे से डायरेक्ट लड़ाई में है ही नहीं। तो इसलिए उसको फीलर्स गए होंगे या फिर उसने स्वयं फीलर्स भेजे होंगे। अब हम ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि फीलर्स केजरीवाल ने भेजे या भारतीय जनता पार्टी की ओर से गए, राजनीति में सब संभव। और उसमें केजरीवाल ने अपने लिए अभयदान के एवज में इस किसान आंदोलन को डाइल्यूट करने की और धीरे-धीरे खत्म करने की सौदेबाजी कर ली है। हो गए ना भई, पंचमक्कारों के 3 झटके। राहुल गांधी को जो भी उन्होंने सोचा होगा कि भई कुछ कर लेंगे, वो सब गया भाड़ में चूल्हे में। पतीला हो गया छेद वाला, पतीले में हो गया छेद और सारी जो भी उन्होंने बीच में खिचड़ी-विचड़ी उसमें मिला के बनाई थी, वो सब चली गई चूल्हे में। यही नियति है राहुल गांधी की, क्योंकि आखिरकार तो पप्पू है ना बेचारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।